नाजरीन आदाब, एडियन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शेख ज़ुबैर। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं नज़र आज की अहम खबरों पर। उलमाए कराम और मुस्लिम कायदीन के मशवरे पर फौरी हरकत में आया जिला इंतजामिया। वैक्सीनेशन सेंटरों पर अलसुबह से देर रात तक जारी रहेगा काम। घाटी अस्पताल और सिविल अस्पताल में 24 घंटे दिए जाएंगे टीके। म्युनिसिपल इंतजामिया ने एक बार फिर किया महमूद दरवाजे का रास्ता बंद। नाराज साकिरीन ने 15 दिन में काम शुरू न करने पर खुदकशी का दिया इंतबाह। वक्फ बोर्ड की जमीन पर जबरन कब्जा करने वाला स्मार्ट सिटी इंतजामिया निकला बिजली चोर। महावितरण ने आयद किया 3.25 लाख रुपए जुर्माना। और तिलक पथ पैठन गेट पर दुकानदार और हैकर्स आए आमने सामने। म्युनिसिपल इंतजामिया और पुलिस मसालियत के लिए कोशां। 24 नवंबर को हैकर्स निकालेंगे मोर्चा। अब खबरें तफसील से। शहर के उलमाए कराम, कायदीन और अमायदीन शहर के मशवरे पर हरकत में आए ज़िला इंतजामिया, सिविल अस्पताल और घाटी अस्पताल में 24 घंटे वैक्सीनेशन और 8 चुनिंदा मकामात पर सुबह 7 से रात 11 बजे तक टीका अंदाजी का इंतज़ाम किया। ज़िला कलेक्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीका अंदाजी के लिए मुस्लिम तबके में ताउन की ज़बरदस्त सताइश की है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने शहर के उलमाए कराम, मुस्लिम कायदीन और उमायदीन शहर से कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए तबादला ख्याल किया था, जिसमें उलमाए कराम और कायदीन ने उन्हें मशवरा दिया था कि वैक्सीनेशन सेंटर का वक्त बढ़ाया जाए ताकि कामकाज करने वाले अफराद को भी टीकों के लिए अपने काम छोड़ने की तकलीफ ना उठानी पड़े। इस मुफीद मशवरे पर फौरी हरकत में आते हुए ज़िला कलेक्टर ने आज से खैसर कॉलोनी, सिलक मिल कॉलोनी में सुबह 7 से रात 11 बजे तक वैक्सीनेशन का नज़्म किया। इसी तरह N8 में दोपहर 3 से रात 11 बजे तक वैक्सीनेशन किया जाएगा। बीबी का मकबरा, आरिफ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक टीके दिए जाएंगे। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स की निगरानी के लिए 12 मेडिकल ऑफिसर मुकर्रर किए गए। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि कल उन्होंने खुल्दाबाद के 6 गाँव का दौरा किया, यहाँ एक मस्जिद में खिताब किया, मुस्लिम तबके के लोगों से मुलाकातें भी की। शाम में ज़िला कलेक्टर ऑफिस में उलमाए कराम और मुस्लिम कायदीन से मीटिंग भी की। उन्होंने इस बात की भरपूर सताइश की कि मुस्लिम तबके में वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी जोश है। इनके जोश और ताउन को देखते हुए ऐसा लगता है कि ज़िला इंतजामिया के इंतजामात ही नाकाफ़ी साबित हुए हैं। आपण म्हणणार 24/7 उशिरा कसा आमचा पहिला कर्मचारी असतात, त्याच्यामुळे सकाळी 7 ते रात्री 11 आजपासूनच। आणि त्याची डिटेल्स मी तुम्हाला फोटोकॉपी करून देईन। याची कॉपी आहे, अजून एखादी सगळ्यांना देऊन टाक। किती केंद्र? 8 एक कैसर कॉलनीमध्ये 2 आहेत, नंतर श्रमिक सिल्क मिल कॉलनीमध्ये 2 आहेत, N8 हॉस्पिटलला 1 आहे, बीबी का मकबऱ्याला 1 आहे, जवाहर कॉलनीला 1 आहे, आरिफ कॉलनीला 1 आहे। याच्याशिवाय सिव्हिल हॉस्पिटलला हे देतोच, हातात देऊन टाकतो रेडी। त्यात पुरा सगळं आहे तुम्हाला, तिथं आमचा कोण डॉक्टर असेल, त्याचा नंबर काय असेल, सगळं दिलेलं आहे तुम्हाला। तुमच्या माध्यमातून की लोक काय म्हणायचे की आम्हाला वेळेवर मिळत नाही, वेळ कशी, आणि 24/7 घाटीमध्ये चालू असेल ते रात्र सकाळी म्हणजे अर्ली मॉर्निंग तो 5 दिवस राऊंड देतो घाटी आणि सिव्हिल हॉस्पिटल, ते आजपासून सुरू करतो आम्ही। म्हणजे हे 8 प्लस ते 2 म्हणजे इथून पुढे जर समजा कोणाला वॅक्सिनेशनसाठी कधी कामाच्या बाहुल्यामुळे त्याला दिवसभर नाही वेळ मिळाला, रात्री कधी जाऊन तो लस घेऊ शकतो। बस एका लिमिटेड इश्यूसाठी, कारण काल मला बरेचसे जेव्हा मी धर्मगुरूंची बैठक घेतली ते काय म्हणले, त्याच्यामध्ये बऱ्याच जणांनी सूचना केल्या की वेळ, तर आम्ही इमिजिएटली त्यांच्या सूचना पकडल्या। आम्ही ज्या बैठका घेतल्या म्हणजे ग्रामसभा मी काय घेतल्या, शिवसाहेबांनी काय घेतलं, तर त्याचा रिझल्ट आम्हाला इतका चांगला आला की मी 6 गावात गेलो होतो। मी कागजीपुरा, तुम्ही लिहिले सगळ्यांनी, सुलीभंजन, वेरूळ, कसाबखेडा, गल्लेबोरगाव आणि टाकळी या सगळ्या गावात गेलो। याच्यामध्ये बहुसंख्य काही गावामध्ये मुस्लिम समाज बहुसंख्य होता, पण त्यांच्यामध्ये एवढा उत्साह आढळला की आता मग असं आम्ही असं समजलं की बाबा आतापर्यंत आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला कमी पडले आमचे लोक,
आपण जर त्यांना चांगल्यापैकी कन्व्हिन्स केलं तर ते खूप पुरोगामी विचाराचे, त्यांनी खूप चांगला रिस्पॉन्स दिला। औरंगाबाद जिला पार्लिमानी हल्का इंतखाब की वोटर लिस्ट में 30,000 वोटर्स के नाम कम होंगे। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन वोटर्स की मौत हो चुकी है या वो जिला से नकल मकानी कर चुके हैं। आणि त्या ग्रामसभेमध्ये जे मतदार मयत आहेत त्याची फार संख्या मोठी आहे, म्हणजे अराउंड 30,000 मतदार मयत आहेत। अशा अनेक गोष्टी आम्हाला लोकांनी सांगितलं ना, आम्ही जेव्हा यादी वाचायला सुरू केली, नाही हे असं आहे, अमुक तमुक नाही हे असं आहे, लोक शेवटी गावाला माहीत असतं नाही काय चाललंय। मग आता आम्ही ते म्हणलं मयत आहे म्हणून आम्ही मयत म्हणणार नाही, आम्ही त्याचं डेथ रजिस्टर काढणार, त्याचा मृत्यूचा दाखला काढणार आणि खात्री करून त्याच्या संदर्भातली कारवाई करणार। तर ही आकडेवारी तुम्हाला 1-2-4 दिवसात मी देईन। महमूद दरवाजे को एक बार फिर सील करने के लिए पहुंचे कारपोरेशन के अमले को आज यहां के मकामी साकिनीन की ज़बरदस्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। सियासी कायदीन की मदाखिलत के बाद नाराज़ साकिनीन ने कारपोरेशन को 15 दिन में काम शुरू करने की मोहलत दी, जिसके बाद दरवाजे को सील कर दिया गया। घाटी अस्पताल, पंचकी, यूनिवर्सिटी, जयसिंहपुरा, बेगमपुरा, मिटमिटा, छावनी और पड़गांव जाने के लिए महमूद दरवाजे का रास्ता काफ़ी अहम है। 400 साल कदीम ये तारीखी दरवाज़ा मखदूश हो चुका है। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की गफलत से अब ये लोगों के लिए एक ज़बरदस्त जानलेवा ख़तरा बन चुका है, इसलिए इसे सील कर दिया गया था। 4 महीनों से ये दरवाज़ा बंद है, जिसकी वजह से शहरियान, तलबा व असातिज़ा, मरीज़ों, तिब्बी अमले और सयाहों को आने जाने में काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही थी। कुछ दिनों पहले नाराज़ साकिनी ने खुद ही ये दरवाज़ा खोल दिया। आज म्यूनसिपल अमला उसे दोबारा बंद करने के लिए यहाँ पहुँचा। इस वक्त बड़ी तादाद में मुकामी साकिनीन और दुकानदार जमा हो गए। उन्होंने दरवाज़ा सील करने से म्यूनसिपल इंतज़ामिया को रोक दिया। ये साकिनीन में काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही थी। साबिक़ कारपोरेटर अफसर खान ने यहाँ पहुँचकर साकिनीन को समझाया। इनकी मुदाखलत के बाद साकिनीन ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को इत्तबाह दिया कि 15 दिनों में महमूद दरवाजे का काम शुरू नहीं किया गया तो वो फिर से रास्ता खोल देंगे। साकिनीन में इतनी नाराज़गी थी कि उन्होंने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को ये भी धमकी दी कि अगर 15 दिन में इस रास्ते का काम शुरू नहीं किया गया तो वो दरवाजे पर चढ़कर खुदकशी कर लेंगे। इनके एहतजाज के बाद म्यूनसिपल अमले ने आज फिर ये रास्ता आमोदरफ्त के लिए बंद कर दिया। जो लोग जो अधिकारी लोग जो अधिवेशन रोज लेके जा रहे हैं, अब ये बारी भी अभी आए हो और वो बोल रहे हैं कि हमको 5 दिन का टाइम दो। अभी हमारी पूरी बस्ती जो है तो इस बारे में हमने 6 महीने से परेशान हालात में गुजर रहे। वो घर तोड़ के डाल दिए, वो लोग अभी वैसे ही 6 महीने से बेघर करके बैठ गए और ये कुछ ऑब्जेक्शन ले रहे नहीं, ना कुछ काम का कुछ कर रहे नहीं। अगर ये 4-5 दिन में नहीं होता है तो हमारे जितने हमारे बस्ती के लोग हैं हम ऊपर से आत्मदान करने वाले। यहाँ पर एक जो है तो सबसे पहले हमारा 3 से 4 लाख या 2.5 लाख लोगों का जो है तो ये गेट से आना जाना है, जो कि छावनी है, न्यू नंदनवन कॉलोनी, नंदनवन कॉलोनी, भवसिंहपुरा, जयसिंहपुरा और ख़ुद ये यहाँ की हमारी मोहल्ले की बस्ती पंचक की, उसके वाला में हॉस्पिटल को जो एम्बुलेंस जो आती है जाती है यहाँ से, वो भी आना जाना बंद होगा। उस एम्बुलेंस के अंदर अगरचे कोई पेशेंट होता है और वो पेशेंट अगरचे ऐसा फेरे से जाने से अगरचे उसकी डेट होती है तो इसका जिम्मेदार कौन, ये हमारा सवाल है महानगर पालिका से, ये प्रशासन से सवाल है। अभी कभी बोलते हैं स्मार्ट सिटी को दिए, टेंडर निकाले, कोई टेंडर लेने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ यार ऐसा कैसा इनका टेंडर कोई लेने को तैयार नहीं है, फिर इनके कहीं तो कोई टक्केवारी कम अगरचे कोई दे रहा होगा, इनके टक्केवारी में अगरचे काम नहीं बैठ रहा होगा तो कोई कोई लेंगे टेंडर, कैसा टेंडर नहीं लेता भाई। आज मिल कार्नल में आपने देखे साइड से जो है तो छोटा ब्रिज बना है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम होगा। वैसे हम भी चाहते हैं यहाँ का है तो इस साइड से एक रास्ता निकाले, साइड से ब्रिज डाले, छोटा सा जगह है ना हमारे पास, नहीं है ऐसा तो है ही नहीं। पूरे गेटा जो है तो आपने खूबसूरत बनाई है, इसको क्यों ऐसा इन्होंने लावारिस की तरह छोड़े, इसकी वजह क्या है ये समझ में नहीं आती। वक्फ बोर्ड की जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इंतजामिया पर बिजली चोरी का भी संगीन इल्जाम लगा है। महावितरण ने बिजली चोर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर 3.25 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। कारपोरेशन इंतजामिया इससे लाइल्मी जाहिर कर रही है, लेकिन इस वाक़े से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की गुंडागर्दी और मुजरिमाना सरगर्मियां आया हो रही है। कारपोरेशन के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ऑफिस आम खास में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर जबरन कब्जा करके बनाया जा रहा है। कारपोरेशन की इस गुंडागर्दी के खिलाफ वक्फ बोर्ड इक़दामात उठा रहा है। शहर में भी इसकी ज़बरदस्त मुखालिफत की जा रही है, लेकिन हठधर्मी और गुंडागर्दी पर आमादा म्यूनसिपल इंतज़ामिया किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। इधर गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा मामला सामने आया जिसने स्मार्ट सिटी इंतज़ामिया की मुजरिमाना सरगर्मियों की पोल खोल कर रख दी। महावितरण ने 2 रोज़ पहले स्मार्ट सिटी ऑफिस का बिजली कनेक्शन काट दिया था। ऑफिस का तामीरी काम जारी है। इस काम के लिए स्मार्ट सिटी ने
हद से तजावुज़ करते हुए इलेक्ट्रिक वायर पर तार डाल दिया और बिजली चोरी करके अपना काम जारी रखा। इसकी इत्तला मिलते ही महावितरण का अमला हरकत में आया। स्मार्ट सिटी ऑफिस की बिजली चोरी पकड़ी गई। महावितरण ने सख्त कदम उठाते हुए स्मार्ट सिटी ऑफिस पर 3.25 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया। एडीएन ने स्मार्ट सिटी ऑफिस की बिजली चोरी के मामले में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे से बात की। उन्होंने वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया। महावितरण के एक आला अफसर ने स्मार्ट सिटी ऑफिस की बिजली कनेक्शन काटने की तस्दीक की। फिलहाल स्मार्ट सिटी ऑफिस में जनरेटर पर काम चलाया जा रहा है। इस दफ्तर की तामीर के लिए बिजली की चोरी और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर जबरन कब्जे से म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की गुंडागर्दी मुजरिमाना सरगर्मियाँ आया हो रही है। एमके स्टेट कॉम्प्लेक्स पर गैर कानूनी कब्जे हटाने के लिए इमारत के साकिनान ने कारपोरेशन के रूबरू भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये हड़ताल अल्पसंख्यक विकास व हक परिषद के ज़ेर एहतमाम की जा रही है। इस भूख हड़ताल की क़यादत परिषद के ज़िला सदर आसिफ आबदार खान कर रहे हैं। इनके साथ एमके स्टेट कॉम्प्लेक्स के साकिनीन भी भूख हड़ताल में शामिल हैं। एडीएन से बात करते हुए आसिफ आबदार खान ने कहा कि एमके स्टेट कॉम्प्लेक्स के सामने तवील अरसे से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कब्जाजात किए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के साकिनीन को आने जाने के लिए भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कारपोरेशन को शिकायत की गई, लेकिन कारपोरेशन कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए ये भूख हड़ताल शुरू की गई। अब गैर कानूनी कब्जे हटाए जाने तक ये हड़ताल जारी रहेगी। ये मुद्दा अतिक्रमण के विभाग से संबंधित है। अतिक्रमण के जो अधिकारी है, जो भी अधिकारी है, उनको हम जो बोलते भाई ये तोड़ो, वो नहीं तोड़ते। वो गरीबों को जो बेचारे ठेले लगाते हैं, जो गाड़ी लगाते हैं, ये अपनी ताकत उन पे आजमाते हैं और जो लीगल तरीके जो काम होना चाहिए उस पर काम नहीं देते हो। अब ये 2016 का प्रकरण है, अभी 2021 चल रहा है। 2017 में उन्होंने नोटिस दे चुके, सब दे चुके, अब तक वो अतिक्रमण नहीं हटा। तो हमारी ये एमके स्टेट कॉम्प्लेक्स में जितने भी जो रहवासी है, वहाँ के जो फ्लैट धारक है, वो सबकी मांग सब यहाँ पर आज बैठे हुए हैं और हमारा अमर मोशन है कि वो जो अधिकृत और अनधिकृत जो कब्जा है उसको हटाया जाए और उस पर जो तो कानूनी कार्रवाई की जाए। और जबकि सामने वाले के बाद में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको वॉचमैन बोल के रखा गया था, वो जो तो आके वहाँ पर बैठ गई। कोविड सेंटर्स के लिए तहवील में लिए गए शादी खानों और हॉस्टल की इमारतों को वापस लौटाने का काम शुरू किया गया। कॉरपोरेशन इन इमारतों को वापस लौटाने से पहले सैनिटाइज कर रही है। ये बात आज एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने ने एडीएन से बात करते हुए बताई। दुसऱ्या लाटेमध्ये एकूण 22 कार्यालयाच्या इमारती आपण कोविड केअर सेंटरसाठी घेतलेल्या होत्या आणि त्यापैकी काही इमारती आपण आता संबंधित संस्थांना आणि कार्यालयांना परत करतोय। सध्या रुग्णसंख्या कमी झालेली आहे। या 22 पैकी एकूण 7 कार्यालयाच्या सर्व इमारती आपण आजपर्यंत संबंधित कार्यालयांना त्यांच्या मागणीनुसार परत ताब्यात दिलेल्या आहेत आणि उर्वरित सर्व कार्यालयाच्या इमारती साधारणतः 1 आठवड्याच्या आत आपण परत करत आहोत। त्या ठिकाणी ठेवलेलं जे साहित्य आहे ते साठे मंगल कार्यालय या ठिकाणी आपण जमा करून घेत आहोत आणि त्या इमारतीचं सॅनिटायझेशन पूर्ण करून अपन संबंधित संस्थेला त्या वापरासाठी। शहर में डेंगू के खात्मे के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया फौरी कदम उठाए, ये मुतालबा आज एमआईएम के वफद ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से किया। कोरोना वबा के खौफनाक दौर के बाद अब शहर पर डेंगू का खतरा मंडला रहा है। आए दिन डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। खानगी व सरकारी अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। इन हालात में आज एमआईएम के एक वफद ने कॉरपोरेशन के शोबा सेहत को मुतवज्जे करने के लिए एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें डेंगू पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया है। वफद में शारिक नक्शबंदी, नासिर सिद्दीकी, विकास येड़के, खान रमीज़ राजा, शेख इरशाद, शेख शोएब, शेख दस्तगीर, वाजिद जागीरदार, परवेज़ खान, संदीप सुरीन, सुमीत जमधड़े, सिराज सौदागर, फैज़ान रज़वी और गाजी सादुद्दीन वगैरह मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज साफ तौर से इनको बता दिया है कि ये प्रैक्टिकली फील्ड के ऊपर काम करें। जो हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं महानगर पालिका के, वहाँ पर चिकनगुनिया और डेंगू को लेकर जो मेडिसिन होती है उनकी क्वांटिटी बढ़ाए। एक और बात यह है कि जब महानगर पालिका से डेंगू से मुतालिक बात की जाती है तो यहाँ का अधिकारी कहता है कि ये लोग अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। अगर गरीब आदमी है तभी तो वो महानगर पालिका के इन हेल्थ क्लिनिक सेंटर्स की तरफ रुख कर रहा है। अगर अच्छा पैसे वाला आदमी होता है तो वो प्राइवेट अस्पतालों में जाता है, वहाँ पर टेस्ट करवाता है। हमारी यही डिमांड है कि डेंगू और चिकनगुनिया के टेस्ट के लिए
महानगर पालिका के तमाम हेल्थ सेंटर्स के ऊपर वो टेस्टिंग का सिस्टम होना चाहिए, वहाँ वो सुविधा होनी चाहिए, इसलिए कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है तो वहाँ अपना डेंगू का टेस्ट करवा सके और उसको सही सही इलाज मिल सके। अगर इस सिलसिले में आने वाले 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो नासिर सिद्दीकी साहब ने साफ तौर पर एडिशनल कमिश्नर से कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे, यहाँ धरने आंदोलन देंगे या आपको अपनी गाड़ियों पर बिठाकर उन हेल्थ सेंटर्स की हकीकत बताएंगे। हम यही उम्मीद करते हैं महानगर पालिका से आने वाले 3 दिन के अंदर डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और जनता को राहत पहुंचाए। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। शहर के सबसे बड़े और मारूफ बाजार पैटर्न गेट में दुकानदार और हॉकर्स एक बार फिर एक दूसरे के मुकाबले खड़े हो गए हैं। इनके दरमियान तनाज़ा संगीन होता जा रहा है, जबकि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया और महकमे पुलिस इनमें मसालिहत की कोशिश कर रही है। कोरोना के वबाई दौर में सबके कारोबार ठप हो चुके थे। अब हालात बेहतर होते ही कारोबार भी मामूल पर लौट रहे हैं। पैटर्न गेट के दुकानदारों का कहना है कि दिवाली, दशहरा और ईद के सीजन में हॉकर्स ने इनकी दुकानों के सामने ठेले लगाकर इनका कारोबार चौपट कर दिया। नुकसान से परेशान दुकानदार एहतजाज पर उतर आए। उन्होंने पुलिस और कारपोरेशन का दरवाजा खटखटाया और हॉकर्स को हटाने का मुतालिबा किया, जिसकी वजह से एक बार फिर दुकानदार और हॉकर्स एक दूसरे के मुद्दे-मुकाबिल आ गए। दुकानदारों ने पैटर्न गेट तक गुलमंडी रास्ता नो हॉकर जोन डिक्लेयर करने का मुतालिबा किया, जिसके लिए उन्होंने 22 नंबर से कारोबार बंद रखने का ऐलान कर दिया। डिप्टी पुलिस कमिश्नर अपर्णा गीते ने मंगल को पैटर्न गेट तिलक पथ का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने दुकानदारों की तंजीम के सदर दिलीप चोटलानी, यूसुफ मुकाती, भरत शाह, लक्ष्मीकांत कोल्हे, नोमान खान वगैरह से बात की। इनकी शिकायतें सुनी। म्युनिसिपल इंतजामिया ने एक मकतूब के जरिए दुकानदारों को तयक़ुन दिया कि हॉकर जोन और पार्किंग की कार्रवाई शुरू की गई है। कारपोरेशन के तयक़ुन पर दुकानदारों ने बंद मुलतवी कर दिया। एडीएन से बात करते हुए दुकानदारों ने ये बात बताई। कल जैसा डीसीपी मैडम हमारे पास आए थे रोड पे, उन्होंने मुआयना किया। मुआयना होने के बाद में मीटिंग हुई, हम लोग उनके पास गए, उनके ऑफिस पे, डीसीपी ऑफिस पे, सीपी ऑफिस में। वहाँ अच्छा उन्होंने गाइडेंस दिया हमारे को। वहाँ से हम लोग गए एएमसी औरंगाबाद महानगर पालिका। वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ा कि भाई पांडे जी तो यहाँ है नहीं। उसके बाद में प्रभारी आयुक्त बोल के जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अभी नेमाने साहब, उन्होंने भी हमको गाइडेंस दिया। उन्होंने बोला कि भाई आप लोग जो ये आंदोलन करना चाह रहे हो 22 तारीख से बेमुदत बंद का, दुकानें बंद का, वो अभी फ़िलहाल करो मत। हम कुछ न कुछ इसका रास्ता निकाल के आपको
इसका रास्ता निकाल के आपको कुछ ना कुछ इसका निर्णय देंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा भाई हम 2007 से एप्लीकेशन देते आ रहे हैं पुलिस कमिश्नर को, मनपा आयुक्त को, जिलाधिकारी को, लेकिन आज तक हमारी तरफ से कोई सुनवाई हुई नहीं और ना ही हमको कोई उसका नतीजा मिला। तो कल हमने नेमाने साहब के बोलने के बाद में उन्होंने कहा कि लेखी हम देते आपको, मतलब आप अगर लेखी हमको देते हैं तो फिर एक बार हम विचार करेंगे। आंदोलन हम पीछे ले रहे हैं, हम इसको स्थगित करके आगे कर रहे हैं इसको, क्योंकि इन्होंने 4 महीने का टाइम मांगा है हमसे। 4 महीने में जो है 4 महीने में आपकी मांगे पूरी हो जाएगी और आपका काम हो जाएगा। हम इनके लिए पर्यायी जगह देख रहे हैं और लगभग ये काम हम आपको 4 महीने तक कर देंगे। तो 4 महीने का उन्होंने हमको समय दिया है, हमने इसको प्रोस्पान किया है 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम फिर बंद केस में आएंगे, हम फिर आंदोलन करेंगे सब व्यापारी। आज हमको लिखित के अंदर नगर पालिका ने हमको दी हुई है कि आपकी जो मांगनी है नो पार्किंग, मतलब नो पार्किंग जोन, ठीक है, वो उन्होंने हमको मान्यता दे दी कि हम 3 से 4 महीने के अंदर आपको उधर नो हॉकर जोन कर देंगे। नो हॉकर जोन बराबर है। एक मुद्दा हमारा वो नो हॉकर जोन का था, उन्होंने आज मान्य कर दिए। दूसरा हमारा मुद्दा था उसके अंदर कि हमको 2 वे पार्किंग होना, एक साइड कार पार्किंग, एक साइड बाइक पार्किंग, तो उन्होंने हमको वो भी इसके अंदर दे दिए कि हम आपको जो है तो जोन पार्किंग पूरा कंप्लीट बना के देंगे 3 से 4 महीने के अंदर। और अगर ये हमने अभी जो है तो आंदोलन 22 तारीख का आंदोलन हमने बंद नहीं करे, 22 तारीख का आंदोलन हमने पोस्टपोन करे और हम हर महीने जो है तो इनको आके याद दिलाने वाले हैं कि भाई आपका वादा है कि आप हमको करके देंगे। हमारा तिलक पथ पैठन गेट व्यापारी एसोसिएशन का आंदोलन हमने 4 महीने के लिए पोस्टपोन किया है और कमिश्नर साहब से हमको आश्वासन मिला है कि उन्होंने जल्द से जल्द हमारे पैठन गेट तिलक पथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इसके लिए हम लोगों ने हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन किया है। इधर हॉकर्स के मसले पर इनकी नुमाइंदा तंजीम भी हरकत में आई। हॉकर्स के साथ नाइंसाफ़ी और मुख्तलिफ मुतालबात की यकसुई के लिए हॉकर्स यूनियन ने 24 नवंबर को विशाल मोर्चे का ऐलान किया। ये मोर्चा पैठन गेट से कारपोरेशन ले जाया जाएगा। शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन के सदर एडवोकेट अभय डाकसाल ने एडीएन से बात करते हुए ये बात बताई। औरंगाबाद शहरातल्या व्यापाऱ्यांनी उगाचच हातगाडीवाल्यांच्या विरोधात मोहीम उघडलेली आहे। माझी त्यांना विनंती आहे की त्यांचा धंदा हा हातगाडीवाल्यांमुळे बंद झालेला नसून, कमी झालेला नसून, त्यांचा धंदा हा 28% GSTमुळे कमी झालेला आहे। त्यांचा धंदा हा ऑनलाईन व्यापारामुळे कमी झालेला आहे। त्यांचा धंदा औरंगाबादमधल्या ह्या मोठमोठ्या मॉलमुळे कमी झालेला आहे। आमच्या हातगाडीवाल्यांकडे अत्यंत गरीब माणूस येतो ज्याच्याकडे ब्रँडेड कपडे, ब्रँडेड वस्तू विकत घ्यायला पैसा नाही, असा गरीब माणूस त्या ठिकाणी येतो। त्याचबरोबर ट्रॅफिक जामचा प्रश्न जो आहे त्याला हातगाडीवाला जबाबदार नाही, कारण हातगाडीवाला जबाबदार असता तर तुम्ही जालना रोड सारख्या मोठ्या रोडवर ज्या ठिकाणी हातगाडीवाले अगदी बोटावर मोजण्या इतके आहे त्या ठिकाणी तुम्ही आकाशवाणी आणि अमरप्रीत चौकाला बॅरिगेड का लावले असते? प्रशासनाच्या नियोजन शून्यतेचं खापर हे हातगाडीवाल्यावर फोडता येणार नाही। आमचा हातगाडीवाला देखील व्यापारी आहे, तो स्वाभिमानी आहे, लाचार नाही। त्यामुळे आता इथून पुढे हप्ते देणार नाही, कोणालाही खंडने देणार नाही असा निर्धार करून 24 तारखेचा बंद आम्ही यशस्वी करणार। एकादशी के मौके पर शराबबंदी के दौरान स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली गैर मुल्की शराब का जखीरा जब्त किया। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के डिविजनल डिप्टी कमिश्नर प्रदीप पवार और सुपरिंटेंडेंट सुधाकर कदम की रहनुमाई में सेकंड इंस्पेक्टर BA दौड़ और उनकी टीम ने बालापुर बीड़ बाईपास रोड पर एक ढाबे के अखब में एक मकान पर छापा मारा। तलाशी में मकान के अंदर से नकली गैर मुल्की शराब की सैकड़ों बोतलें बरामद हुई। इस मामले में एक्साइज की टीम ने कृष्णा पोटदुखे को गिरफ्तार कर लिया। सेकंड इंस्पेक्टर BA दौड़, GS पवार, गणेश नागवे, अनंत शेंदुरकर, विजय मकरंद, ज्ञानेश्वर सांबरे वगैरह ने ये कार्रवाई अंजाम दी। बजाज नगर वडगांव कोलाटी में मुसलसिल 75 घंटे टीकांदाजी की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर दौलताबाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तहत आरोग्य वर्धनी केंद्र ने ये इंतजाम किया था। दौलताबाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर और ज़िला परिषद की जानिब से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर टीका अंदाजी की रफ्तार बढ़ाने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत 12 नवंबर से मुसलसिल 75 घंटे टीका अंदाजी का प्रोग्राम चलाया गया। बजाज नगर और वडगांव कोलाटी में
टीका अंदाजी मराकज़ पर मुसलसल 75 घंटे तक टीका अंदाजी का काम जारी रहा, जिसमें बड़ी तादाद में लोग टीका लेने पहुंचे। इस अरसे में 8,066 अफराद को टीके लगाए गए। जिला परिषद के डिप्टी सीईओ शिरीष बंसोड़े की तहरीक पर यह प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के मेंबरान, ICDS अफसरान, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स और असातिज़ा के अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने ताउन किया। इस कैंप का एहतमाम जिला परिषद के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुधाकर शेड़के, डॉक्टर रेखा भंडारी, ताल्लुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नागेश सावरगांवकर वगैरह ने किया था। छावनी कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ रफ्तारी से जारी है। छावनी अस्पताल ने साकिनीन से अपील की कि वैक्सीन लेने में ताख़ीर ना करें। आमच्या इथं रोजचे आता लसीकरण जे आहे ते वाढलेलं आहे, मतलब हे म्हणजे 150 to 200 पर्यंत रोजचं लसीकरण होत आहे। खूप म्हणजे चांगलं हे म्हणजे लोकांचे जे दृष्टिकोन आहे ते बदलत आहे, लोक खूप सारे येत आहे, मोटिवेट आहे होत आहे लसीकरण घेण्यासाठी। तरी मी लोकांना हे आवेदन करते की सगळ्यांनी या आणि लसीकरण घ्या, त्यांचे लसीकरणचे दोन्ही डोस कंप्लीट करावं। वबाई पाबंदियों का शिकंजा कमज़ोर पड़ते ही शहर में मुजरिमाना सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। मंगल की दरमियानी रात दीदा दिलेर चोरों ने असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने 4 दुकानों में चोरी की। ये सनसनीखेज वारदात पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई है। मंगल की दरमियानी रात उस्मानपुरा में असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के सामने इमारत चोरों का निशाना बनी। वारदात के मंजर CCTV फुटेज में कैद हुए। ACP का यह ऑफिस दशमिश नगर में महादेव मंदिर के बिलमुकाबिल है। इस ऑफिस के एन सामने ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाक़ है। विनय किचन ट्रॉली नामी दुकान से चोरों ने वारदात की शुरुआत की। दुकान का शटर खोलकर यहां से 93,000 रुपये चोरी कर लिए गए और इस दुकान का सामान भी बाहर फेंक दिया। इसके बाद जय डिस्ट्रीब्यूटर, श्रद्धा मेडिकल स्टोर और दूध डेयरी चोरों का निशाना बने। सुबह इस वारदात की खबर मिलते ही असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विशाल घुमे, इंस्पेक्टर गीता बागोड़े ने जायज़ वारदात का मुआयना किया। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई, लेकिन डॉग स्क्वाड चोरों का सुराग लगाने में नाकाम रहा। CCTV फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें रुमाल बांधे हुए 2 चोर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। ACP ऑफिस के सामने इस तरह की वारदात पुलिस के लिए एक चैलेंज है, जबकि यहाँ के दुकानदारों में तशवीश का माहौल है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के यौम वफात पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक्किदा प्रोग्रामों में शिव सैनिकों ने इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। शिवसेना के बानी व प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का आज यौम वफात। इस मौके पर आज सुबह से ही शहर में मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू हुए। क्रांति चौक पर महाकालेश्वर मंदिर और रेणुका माता मंदिर, झांबड़ स्टेट पर बाला साहेब ठाकरे की तस्वीरों पर हार चढ़ाए गए। यहाँ शिवसेना के ब्लॉक सदर सुधीर चौधरी, उदय जायसवाल, पंकज वाड़कर, मनोज सकलेचा और कसीर तादाद में शिव सैनिक मौजूद थे। वार्ड नंबर 62 और 63 के शिव सैनिकों ने आज यादों का उजाला के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसमें भजन गायक माधव महाराज पितरवाड़ ने भजन पेश किए। प्रोग्राम में रेणुका दास वैद्य, संतोष जेजूरकर, विश्वनाथ स्वामी, नलनी बाहेती, मीरा देशपांडे, विद्या अग्निहोत्री, मकरंद कुलकर्णी और कसीर तादाद में शिव सैनिक मौजूद थे। इस प्रोग्राम का एहतमाम शिवसेना के साबिक कारपोरेटर वीरभद्र गादगे ने किया था। कोकनवाड़ी में एक प्रोग्राम में शिव सैनिकों ने बाला साहेब ठाकरे को खराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम में विजय वागचौरे, संजय बारवाल, भरत बर्थुने, अभिजीत पघारे वगैरह मौजूद थे। नक्षत्रवाड़ी, कांचनवाड़ी में भी बाला साहेब ठाकरे को शिव सैनिकों ने खराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम का एहतमाम सुरेश गायके, एकनाथ कांबड़े, अशोक गायके, दामू शिरके, बंडू वागचौरे और बड़ी तादाद में शिव सैनिकों ने बाला साहेब ठाकरे को खराज अकीदत पेश किया। बंसीलाल नगर शाखा की जानिब से रेलवे स्टेशन चौक पर बाला साहेब ठाकरे की याद में प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें राजू राजपूत, प्रकाश कमलानी, अभिजीत पगारे, कैलाश राठौड़ वगैरह मौजूद थे। छावनी में भी साबिक नायब सदर किशोर कछवा, अनिल जायसवाल समेत बड़ी तादाद में शिव सैनिकों ने बाला साहेब ठाकरे की याद में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उलमाए कराम और मुस्लिम कायदीन के मशवरे पर फौरी हरकत में आया जिला इंतजामिया। वैक्सीनेशन सेंटरों पर अलसुबह से देर रात तक जारी रहेगा काम। घाटी अस्पताल और सिविल अस्पताल में 24 घंटे दिए जाएंगे टीके। म्युनिसिपल इंतजामिया ने एक बार फिर किया महमूद दरवाजे का रास्ता बंद। नाराज साकिरीन ने 15 दिन में काम शुरू न करने पर खुदकशी का दिया इंतबाह।
वक्फ बोर्ड की जमीन पर जबरन कब्जा करने वाला स्मार्ट सिटी इंतजामिया निकला बिजली चोर। महावितरण ने आयद किया 3.25 लाख रुपए जुर्माना। और तिलक पथ पैठन गेट पर दुकानदार और हैकर्स आए आमने सामने। म्युनिसिपल इंतजामिया और पुलिस मसालियत के लिए कोशां। 24 नवंबर को हैकर्स निकालेंगे मोर्चा। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़। आदाब।